सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक के साथ टाइप्स ऑफ कंपनी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज हम लोग कुछ और कंपनीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला टॉपिक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देन हम लोग सीखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन वी विल come to know or we will understand in detail about unlimited company. Then we will have the topic government company and this is our topic for today. So let us start with the class. क्या है क्लास आज का? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो तीन तरह का कंपनी जनरली होता है। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो अपना शेयर इशू किया है पब्लिक को, जिसने अपना शेयर इशू किया है पब्लिक को, ठीक है, और जिसका मेंबर्स का लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है। जहां पे शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स। सपोज एक शेयर 10 रुपया का है, एक शेयर 10 रुपया का है, शेयर होल्डर 6 रुपया दे रखा है, शेयर होल्डर ने 6 रुपया तक दे दिया है, तो शेयर होल्डर ने कितना रुपया नहीं दिया है? 4 रुपया। वही उसका अनपेड वैल्यू है, उसको 4 रुपया दे देना है। शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना है? 4 रुपया फॉर एवरी शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर जितना उसने सब्सक्राइब किया है। क्लियर? सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में किसका लिमिटेशन का बात हो रहा है, किसका लिमिट का बात हो रहा है? यहाँ पे शेयर होल्डर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, ऐसा वाला बात किया जा रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, इस तरीके का बात किया जा रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या हो रहा है? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। देखो क्या होता है, कंपनी शेयर इशू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। कंपनी, जो कंपनी शेयर इशू किया है उसका ओनर्स को हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। जो कंपनी शेयर इशू नहीं किया है उसका ओनर्स को हम लोग शेयर होल्डर नहीं बोल सकते ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंबर्स। मतलब मेंबर्स एक कॉमन टर्म है। मेंबर्स क्या है? इट्स अ कॉमन टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड for company who issued shares as well as for those companies who have not issued shares. वो कंपनी जिसने शेयर इशू किया है वो अपना ओनर्स को शेयर होल्डर बोल सकता है, बट वो कंपनी जिसने शेयर इशू किया ही नहीं है, कैपिटल लिया ही नहीं है, वो अपना ओनर्स को शेयर होल्डर नहीं बोल सकता है। इसलिए मेंबर एक कॉमन टर्म है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म मेंबर, ठीक है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। किसका लिमिटेड लायबिलिटी का बात किया जा रहा है? मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल 6 क्लॉज है, उसमें एक लायबिलिटी क्लॉज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट अनपेड। कितना तक अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कितना लायबिलिटी लिमिटेड है? इट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब शेयर होल्डर ने जितना शेयर परचेज किया है, सपोज एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, शेयर होल्डर 6 रुपया दे रखा है, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, शेयर होल्डर ने 6 रुपया दे रखा है, तो 4 रुपया हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, 4 रुपया हो गया रिमेनिंग जो उसको शेयर होल्डर को पे करना है। तो इसका मतलब जो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, 10 रुपया का शेयर है, 6 रुपया शेयर होल्डर दे रखा है, तो पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 6 रुपया। 10 रुपया का शेयर है, शेयर होल्डर 6 रुपया दे रखा है, तो पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 6 रुपया। अनपेड वैल्यू कितना हो गया? 4 रुपया। तो वही 4 रुपया शेयर होल्डर को देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। एक एक शेयर पे 4 रुपया देना है इनटू नंबर ऑफ शेयर जितना उसने परचेज किया है उतना पे करना है। क्लियर? सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में किसका लायबिलिटी लिमिटेड है? मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर्स। मान लो कि
जो ओनर्स ऑफ द बिजनेस है, जो मेंबर्स है, उन्होंने गारंटी दे रखा है, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बिजनेस बंद होगा, जब कंपनी बिजनेस का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बिजनेस स्ट्राइक ऑफ होगा, ठीक है, देखो ये सब एक ही चीज होता है, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, स्ट्राइक ऑफ, मतलब कंपनी बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, लिक्विडेशन बोलो, वाइंडिंग अप बोलो, स्ट्राइक ऑफ बोलो, मतलब कंपनी बिजनेस बंद होने के कगार पे है, बंद होने वाला है। तो जब कंपनी बिजनेस बंद होने वाला होगा ना, तो क्या करेगा, मेंबर्स लोग अपना अपना गारंटीड अमाउंट पे कर देगा कंपनी को। मेंबर्स ने गारंटी दे रखा है, मेंबर्स ने गारंटी दे रखा है दैट दे विल पे अ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट। कब? अभी नहीं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होने वाला है। जब कंपनी बंद होने वाला है तो मेंबर्स लोग क्या करेंगे, मेंबर्स लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेंगे और इसका उन्होंने गारंटी दे रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड by the memorandum, ठीक है, again the liability is limited by the memorandum to such amount and contribute to the assets of the company at the time of winding up। मतलब मेंबर्स लोग पैसा अभी नहीं देंगे, मेंबर्स लोग पैसा देंगे, उन्होंने गारंटी दिया है कि वो लोग पैसा देंगे, मेंबर्स विल कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दे विल पे सम अमाउंट टू द कंपनी एज गारंटीड अमाउंट, बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ओनली एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, व्हेन द कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है। जब कंपनी बंद होगा तब मेंबर्स लोग क्या करेंगे, वहां पे पैसा देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे अपना अपना, और उसका उन्होंने गारंटी दे रखा है कि वो लोग पैसा देंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। अब तुम देखो, ये कंपनी शेयर इशू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, सच कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। भाई अगर शेयर इशू किया ही नहीं है तो कैपिटल कैसे होगा, शेयर कैपिटल कैसे होगा। अब तुम्हारा तुरंत अचानक बुद्धि खुल गया कि भाई कैपिटल नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। अरे कंपनी लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कंपनी लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्लियर, कंपनी लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकता है, बट यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, सच कंपनीज मस्ट हैव शेयर कैपिटल। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में एवरी कंपनी मस्ट हैव शेयर कैपिटल। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है then such companies may or may not have शेयर कैपिटल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर बोल सकते हैं ओनर्स को, बट अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर होल्डर नहीं बोल सकते ओनर्स को, तब मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेंबर्स, क्लियर। अगर कंपनी ने शेयर इशू कर रखा है तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल है, जब शेयर कैपिटल है तो ओनर्स को शेयर होल्डर बोलेंगे, बट अगर कंपनी शेयर इशू किया ही नहीं है तो शेयर कैपिटल नहीं है, और जब शेयर कैपिटल नहीं है तब ओनर्स को हम लोग मेंबर्स बोलेंगे, क्लियर। मतलब मेंबर एक कॉमन टर्म है जो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी है जिसने ऑब्वियसली 100% शेयर इशू कर रखा है कंपनी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, पब्लिक को। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात करते हैं तीसरा कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसा कंपनी है जहां पे लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स टू अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। तो क्वेश्चन ये आता है ऐसा कंपनी बनाएंगे ही क्यों जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी बिजनेस का तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि लिमिटेड लायबिलिटी। तो आंसर ये है, ये कंपनी हम बनाते नहीं, ये कंपनी अपने आप बन जाता है, ये कंपनी हम बनाते नहीं, अपने आप बन जाता है। कैसे, कोई कंपनी ने बहुत फ्रॉड कर रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही फ्रॉड कर रखा है, मैनिपुलेशंस कर रखा है, क्लियर। तो उस केस में आरओसी क्या बोलेगा ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी बोलेगा कि इसका लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट हटा दो, ठीक है, इसको लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर हट जाएगा। अब इसका मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि कंपनी बिजनेस ने फ्रॉड किया है तो मेंबर्स को भुगतना पड़ेगा, उनका लायबिलिटी लिमिटेड से क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड बन जाएगा। इसका मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हम लोग बनाते नहीं है, हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाते हैं जब मेंबर्स लोग फ्रॉड करेंगे, ठीक है, पब्लिक के साथ फ्रॉड करेंगे। तो आरओसी क्या करेगा, लिमिटेड लायबिलिटी का जो स्टेटस दे दिया गया है कंपनी बिजनेस को, उसको हटा देंगे, उसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, और वो कंपनी क्या कहलाएगा, अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जहां पे मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, ओके। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45, ये याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज
45। देखो क्या होता है एक गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जहां पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल में सब्सक्रिप्शन दिया है, ठीक है, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, मान लो दो स्टेट गवर्नमेंट मिलके कंट्रीब्यूशन दिया है, सेंट्रल और स्टेट मिलके कंट्रीब्यूशन दिया है, अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, अकेला स्टेट गवर्नमेंट दिया है, क्लियर। होल्ड नॉट लेस देन, मतलब एटलीस्ट, नॉट लेस देन का मतलब एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जितना कैपिटल कंपनी को मिला हुआ है, जितना कैपिटल कंपनी को मिल गया है अपना शेयर होल्डर से, ठीक है, जितना कैपिटल कंपनी को अपना शेयर होल्डर से मिल गया उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो जितना पेड अप शेयर कैपिटल मिला है उसका एटलीस्ट 51%, कम से कम, नॉट लेस देन 51%, एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन 51%, कम से कम 51%, एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन 51%, मिनिमम 51% is held by either central government or state government और partly by central government, partly by state government या फिर both, clear। तो क्या बोल रहा है, a government company refers to a company where the central government, state government और both, या तो central government या तो state government या फिर both hold not less than मतलब at least 51% of the paid up share capital। The subsidiary of a government company is also a government company, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा, सब्सिडरी कंपनी, उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट किया जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देख लो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुमने। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसका, गवर्नमेंट कंपनीज का, सब गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका एटलीस्ट 51% का कंट्रीब्यूशन कौन किया है, या तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर अकेले स्टेट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन where at least 51% of the paid up share capital has been contributed by central government, state government or both, clear, और both। तो एग्जांपल हमने देख लिया। नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया, कैग, कैग बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, कैग, CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक बात आपको याद रखना है, जो एम्प्लॉइज है ना गवर्नमेंट कंपनी के, वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है तो ही इज नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली वीडियो यहाँ तक पसंद आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।